देखिए, बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। किस तरीके से कि भाई सबसे पहले जानते हैं मनोविज्ञान के बारे में कि भाई मनोविज्ञान किसको बोलते हैं, यानी कि साइकोलॉजी, अंग्रेजी में बात करें तो साइकोलॉजी किसको बोला जाता है। तो बेसिकली साइकोलॉजी क्या है कि किसी भी व्यक्ति के यदि आप बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के यदि आप बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के साथ आप उसे वातावरण के साथ जोड़ रहे हैं, वही स्टडी और वही साइंस मनोवैज्ञानिक कहलाता है। यानी कि बेसिकली है क्या कि मैं ये समझूं कि हर एक व्यक्ति में अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब मैं अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग एबिलिटीज़ को मैं समझूं, मैं उन पे अध्ययन करूं, मैं उन व्यक्ति की सोचने की शक्ति पे अध्ययन करूं, उसके माइंड सेट पे अध्ययन करूं, उसके परसेप्शन पे अध्ययन करूं, उसकी एबिलिटीज़ पे अध्ययन करूं, उसके सीखने के तरीके पे अध्ययन करूं, उसके अटेंशन के तरीके पे अध्ययन करूं और उसे अपने वातावरण से साथ जोड़ूं, तो वही हमारा क्या है, वही हमारा मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब जब आप बात करें बाल मनोविज्ञान की, तो बेसिकली यह मनोविज्ञान की ही एक ब्रांच है। ये मनोविज्ञान की ही एक ब्रांच है जो स्पेसिफिक टारगेट करती है चाइल्ड को, किसी भी बालक के बिहेवियर का स्टडी करना और इस तरीके से स्टडी करना कि भाई उसके डेवलपमेंट में कोई अवरोध पैदा ना हो, उसका डेवलपमेंट जो है वो चलता रहे। क्योंकि आप सभी जानते हो कि डेवलपमेंट क्या है, बेसिकली एक सदैव चलते रहने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, वो कभी नहीं रुकती है। जब तक मनुष्य जीता है डेवलपमेंट चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। और जब बात डेवलपमेंट की आती है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी बालक का डेवलपमेंट में कोई भी अवरोध पैदा ना हो, कोई भी ऑब्स्टेकल्स ना हो, और यदि कोई ऑब्स्टेकल्स है तो उसको हटा दिया जाए। तो इस वजह से बाल मनोविज्ञान पर विशेष महत्व दिया जाता है, समझ रहे हो। अब देखो, एक फॉर एन एग्जाम्पल एक छोटी सी बात करते हैं कि मैं एज अ टीचर, आप मेरे से जुड़े हुए हैं, काफ़ी बच्चे होंगे अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, तो हर बच्चे का, हर व्यक्ति का, हर बालक का अपना एक अलग माइंडसेट होगा, एक सीखने का तरीका अपना अलग होगा, ठीक है। हर किसी की अपनी एक अलग एबिलिटी होगी, है ना। और बीइंग एज अ टीचर हो सकता है कि आपको कहीं कुछ समझने में परेशानी हो रही हो, तो बीइंग एज अ टीचर ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको, आपकी जहाँ पे भी आपको परेशानी आ रही है समझने में, उसको मैं दूर कर सकूँ। लेकिन वो दूर मैं तभी कर पाऊँगा जब मैं बालक के माइंडसेट को समझ सकूँ कि वह कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर सकता है। तो इसके लिए बाल मनोविज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। बालक के बिहेवियर का ज्ञान होना टीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि बालक के बिहेवियर को वो अच्छे से समझ पाएगा तभी वो डेवलपमेंट में, बालक के डेवलपमेंट में विशेष और महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। अब मुझे यही नहीं पता कि यार बच्चा क्या सोचता है, किस तरीके का उसका आईक्यू है, किस तरीके की उसकी सोचने की क्षमता है, किस तरीके का उसका वातावरण है जो उसको इफेक्ट कर रहा है। मैं यदि इन चीज़ों को नहीं समझ पाऊँगा तो मैं उसे प्रॉपर एक ऐसा उपयुक्त वातावरण नहीं दे पाऊँगा जिसमें उसका डेवलपमेंट बेहतर ढंग से हो सके, ठीक है। तो इस वजह से बाल मनोविज्ञान किसी भी टीचर के लिए बालक के क्षमताओं को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान से आप बालक की एबिलिटीज़ को समझते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं, बालक की एबिलिटीज़ को समझते हैं। बाल मनोविज्ञान से आप बालक की हॉबीज़ या रुचि को आप समझते हैं, ठीक है। आप रुचियों के समझते हैं, आप उसके बिहेवियर को बारे में समझते हैं कि भाई वो किस तरीके का बिहेवियर है। हो सकता है कहीं गलत हो, ठीक है, अनुशासनहीन हो, तो उसको समझते हैं, उसको दूर करने में आप सहायक की भूमिका निभा सकते हैं। आप उसके संवेग,
रूप को समझते हैं कि भाई संवेगात्मक रूप से वह बच्चा कैसा है, आप उसके सृजनात्मक रूप को समझते हैं, यानी कि वो कितना क्रिएटिव है, और उसकी क्रिएटिविटी यदि है तो वो किस रूप में है ना, ठीक है। उसके खेल के प्रति रुचि क्या है, मनोरंजन के प्रति रुचि क्या है, कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं रहता है। कोई बच्चा यदि बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है तो ये भी दिक्कत है। कोई बच्चा यदि बहुत ज़्यादा खेल के प्रति अपना ध्यान फोकस करता है तो ये भी गलत है। तो ये सारे एबिलिटीज़ को समझना बेसिकली ये बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। और बाल मनोविज्ञान यदि आप बच्चों के बारे में समझेंगे तभी आप बच्चे के विकास पे फोकस कर पाएंगे, तभी आप बालक के विकास पे फोकस कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि बात करें यदि बाल मनोविज्ञान की तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग परिभाषाएं बाल मनोविज्ञान की दी हैं, जिसमें से एक थे हरलोक। उन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान बेसिकली क्या है, वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर प्रौढ़ अवस्था यानी कि जब बच्चा पेट में होता है तब से लेकर एडल्ट तक होने वाले बालक के विकास व विभिन्न कालों में होने वाले परिवर्तन पर ध्यान देते हुए अध्ययन करते हैं कि बच्चे के भाई बिहेवियर में कितना चेंज आया। हर बालक की जो स्टेजेस की यदि हम बात करें तो बालक अलग अलग स्टेजेस में होता है। यदि स्पेसिफिक रूप से मैं बालक के स्टेजेस पे बात करूं तो पहले क्या आती है, शैशव अवस्था, ठीक है। फिर आती है आपकी बाल अवस्था, इन पे हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में। फिर आती है किशोर अवस्था। तो ये अलग अलग फेसेस होते हैं, 0 से 2 होती है, 5 से 6 साल तक की आयु तक होती है, 18 वर्ष तक होती है। तो ये अलग अलग फेसेस होते हैं और अलग अलग फेसेस में बालक का अलग अलग लेवल पे डेवलपमेंट होता है। तो ये अलग अलग लेवल पे जो डेवलपमेंट हो रहा है इन पे ही विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और इसी को स्टडी करा जाता है। यही क्या कहता है, यही हरलोक कहता है, ठीक है। इसे ही क्या कहता है, हरलोक कहता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो बेसिकली बाल मनोविज्ञान के माध्यम से हम बालक के सर्वांगीण विकास पे पूर्ण रूप से जोर दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो बालक के यदि आप विकास की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो देखो किसी भी बालक का विकास अनेक अनेक रूप में होता है और ये सदैव चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकती ये प्रक्रिया। ये नहीं कि डेवलपमेंट हो गया भाई रुक जाओ खत्म, ये सदैव चलते रहने वाली प्रक्रिया है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। और इस डेवलपमेंट में आप बहुत तरीके से देख सकते हैं, वो शारीरिक रूप से बढ़ रहा है, बालक में फिजिकली चेंज आ रहे हैं, मानसिक रूप से जैसे जैसे एज बढ़ रही है अलग अलग लेवल पे अलग अलग उसकी थॉट प्रोसेस हो रहे हैं, एबिलिटी हो रही है, ठीक है। संवेगात्मक रूप से वो चेंजेस हो सकता है, ठीक है। सामाजिक रूप से उसमें चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। पहले दोस्तों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता था, फिर धीरे धीरे हो सकता है कि सामाजिक में अपने इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाए, तो अलग अलग तरीके से वो हो सकता है, ठीक है। उसका भाषा ज्ञान भी समय के साथ बदलता है, ठीक है। समझ रहे हो, संज्ञानात्मक रूप से बदल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बालक का डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है, ठीक है। और बालक के डेवलपमेंट की यानी कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखो बालकों के यदि आप मतलब बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि यदि आप बालकों में चाइल्ड डेवलपमेंट को विशेष महत्व देते हैं, बालकों में भाई हो सकता है कि किसी भी बालक के डेवलपमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई बच्चा जो है किसी चीज़ को समझने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करता है, तो हम यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तो उसमें बाल मनोविज्ञान इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है, ठीक है जी। और समय के साथ साथ बालक के व्यवहार, रुचि, सारी चीज़ें बदलती जाती हैं और बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट एक तरीके का अनुसंधान है, एक तरीके से विज्ञान है जो बालक के डेवलपमेंट पे फोकस करता है, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आप बालक के स्वभाव को जान सकते हैं, ठीक है। बालक के बिहेवियर का स्टडी आप कर सकते हैं, ठीक है। बालक के लिए आप शिक्षण विधि का मुख्य रूप से चयन कर सकते हैं। ये हो सकता है कि किसी बालक को किसी स्पेसिफिक तरीके से चीज़ों को समझने में ज़्यादा सहायक तो ज़्यादा आसानी हो, तो वो शिक्षण विधि का आप चयन कर सकते हैं बीइंग एज अ टीचर, ठीक है। आप बालक के लिए एक परफेक्ट वातावरण, एक परफेक्ट इन्वायरमेंट डेवलप कर सकते हैं,
ताकि उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, उपयुक्त वातावरण आप वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब व्यक्तित्व विकास में जैसे हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा डरा डरा फील करता हो कक्षा में, है ना, उसको बहुत ज़्यादा शर्म आती हो, तो उसको उसकी शर्म को आप तोड़ सकते हो, उसको अधिक से अधिक मौके देके। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से बाल मनोविज्ञान जो है आपके लिए सहायक होता है। ठीक है, साथ ही उसके बिहेवियर पे, जैसे मैंने कहा कि बिहेवियर में आप नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, एक जो है आप उसमें अनुशासनहीन यदि बालक है तो अनुशासन की स्थापना आप कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बालक यदि विशिष्ट है, ठीक है, देखो हर बालक जो है अलग अलग लेवल का होता है, सब बच्चे एक जैसे लेवल के तो होते नहीं है। ठीक है, विशिष्ट वो मानसिक रूप से भी हो सकता है, शारीरिक रूप से भी हो सकता है, अलग अलग लेवल होता है। ठीक है, उसका IQ जो है कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, तो अलग अलग लेवल का बच्चा हो सकता है। तो उनके अलग अलग लेवल को आप एक साथ सबको ट्रीट नहीं कर सकते हो ना। भाई एक क्लास में 50 बच्चे हैं और यदि 50 बच्चे हैं तो सबका IQ लेवल, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। ठीक है, और सबके माइंडसेट को एक टीचर को इस तरीके से पढ़ाना है कि सब सारी चीज़ें समझ सकें। तो उसके लिए उसको क्या करना होता है, बच्चों को सभी स्टूडेंट्स पे विशेष ध्यान देना होता है, और साथ ही साथ बिहेवियर, ठीक है, मनोविज्ञान को उपयोग करते हुए ये समझना होता है कि किस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस बच्चे पे कम ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ रहे हो। बच्चे के भाषा ज्ञान ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है, सृजनात्मक रूप से यानी क्रिएटिविटी डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बेसिकली बाल विकास जो है बहुत सारी चीज़ों में बालक के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि बालक की हम विशेष जो है रूपों के बारे में, विशेष डेवलपमेंट के बारे में कोई भी अवरोध पैदा ना हो। ठीक है, किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल पैदा ना हो, और यदि कोई ऑब्स्टिकल बन रहा है तो उसको हम समझें और उसके लिए हम समाधान ढूंढें, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जब आप बालक की बात करते हैं तो बालक की बहुत सारी स्टेजेस होते हैं। हर स्टेज में बालक का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, प्रत्येक रूप से बालक का अलग अलग लेवल होता है। ठीक है, तो वो स्टेजेस के बारे में हमें जानना चाहिए, उन स्टेजेस को हमें समझना चाहिए, उस पर हम फोकस करेंगे अगले सेशन में। जैसे कि स्टेजेस क्या हैं, हमारी शैशव व्यवस्था, ठीक है, बाल व्यवस्था, किशोर व्यवस्था, तो अगले सेशन पे इन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बढ़िया से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया